मैं कुछ रोचक बताने जा रहा हूँ। ये कहानी काल्पनिक है, कृपया इसे अन्यथा ना ले। तो दोस्तों, मैं हूँ तरुण और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्ट्री विद तरुण में। तो चलो शुरू करते हैं। रात के 11 बजे थे। आर्यन अपने पिता डॉक्टर विक्रम सिन्हा की प्रयोगशाला में खोया हुआ था। उसकी नजर एक धातु के बक्से पर पड़ी जिस पर क्रोनोट्यूब X1 लिखा था। अंदर एक चमकदार क्रिस्टल और जटिल तारों से जुड़ा डिवाइस था। पिता ने कभी उसे इसे छूने से मना किया था, लेकिन आज वह अकेला था। बस एक बटन दबाकर देखता हूँ। उसने स्विच ऑन किया। क्रिस्टल नीली रोशनी से भड़क उठा। एक झटके के साथ आर्यन ने खुद को खुले आकाश के नीचे घने जंगल में पाया। अध्याय 1857 की धरती पर। हवा में बारूद की गंध थी। दूर से मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू के नारे गूंज रहे थे। आर्यन समझ गया वह 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहुंच चुका था। तभी उसे एक घायल सिपाही दिखाई दिया। तुम अंग्रेजों के जासूस तो नहीं? नहीं, मैं आर्यन घबरा गया। सिपाही ने उसे एक क्रांतिकारी समूह के पास ले जाया, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के एक गुप्तचर मोहन ने उसे पकड़ लिया। इसके कपड़े अजीब हैं, शायद ये भविष्य से आया है। अध्याय 2 इतिहास बनते देखना। आर्यन को समझ आया कि मोहन खुद एक टाइम ट्रैवलर था जो इतिहास को बचाने आया था। उसने बताया, अंग्रेजों के पास भी एक टाइम मशीन है। वे कल्पना सिंह, रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी, को मारकर इतिहास बदलना चाहते हैं। दोनों ने झांसी के किले तक की खतरनाक यात्रा की। रास्ते में आर्यन ने तात्या टोपे को सैनिकों को संगठित करते देखा। एक बार तो एक अंग्रेज स्नाइपर ने उस पर गोली चलाई, लेकिन मोहन ने बचा लिया। अध्याय 3 निर्णायक युद्ध। झांसी पहुंचकर उन्होंने देखा कि कल्पना सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। मोहन ने कहा, अगर वह मर गई तो रानी का युद्ध संचालन कमजोर पड़ जाएगा। आर्यन ने एक योजना बनाई। उसने अपने फ्यूचरिस्टिक टॉर्च, जो उसकी जेब में थी, से अंग्रेजों को धोखा दिया। देखो, ये जादुई अस्त्र है। चमक देखकर सैनिक भागे और कल्पना को छुड़ा लिया गया। अध्याय 4 घर वापसी का संकट। मिशन सफल रहा, लेकिन अब आर्यन को वापस जाना था। मोहन ने चेताया, तुम्हारी मशीन में ऊर्जा कम है। एक बार और ट्रैवल करोगे तो लौट नहीं पाओगे। तभी एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रेडमंड ने उन्हें घेर लिया। आर्यन ने मशीन ऑन की। क्रिस्टल टूट गया। आधा शरीर 2024 में और आधा 1857 में फंस गया। मोहन ने अपनी अंतिम ऊर्जा देकर उसे वापस भेजा। अंतिम अध्याय सच्चाई का सामना। आर्यन प्रयोगशाला में वापस आ गया, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब उसके पिता भारतीय इतिहास के प्रोफेसर थे। मशीन गायब थी। तभी उसे एक पुराना डायरी पन्ना मिला। आर्यन, तुम्हारी वजह से 1857 में हम जीते, लेकिन टाइमलाइन बदल गई। सावधान रहना। मोहन। नैतिक शिक्षा। एक, इतिहास में दखल खतरनाक है। 2, विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग न करें। 3, साहस और सूझबूझ हर समस्या का हल है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आगे क्या हुआ आर्यन का ये नहीं जानना चाहोगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में।